प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। दानियेल चैप्टर 6 वर्स 10। दानियेल 6:10। जब दानियल ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ बेनती की थी अति शुक्र मनाया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसके अपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा। यहाँ पे हमने दानियेल के विषय में पढ़ा है। दानियेल कौन है? दानियेल एक यहूदी भाई है। गुलामी के कारण ये बेबीलोन देश में चले गया। बेबीलोन का राजा यरूशलेम पर अटैक किया है और यहूदी लोगों को बंधुए बनाकर बाबल देश में ले गया। वहां पे हम देखते हैं कि इसका एक अच्छी खूबी, एक अच्छी आदत, ये बाबल देश में भी एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, यदि पुराने नियम का एक भक्त जो दानियेल है वह एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है तो फिर हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ बातचीत होता है। प्रार्थना का मतलब भी क्या है? परमेश्वर से बात करना। यदि हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे तो फिर हमें शक्ति बल कहां से मिलेगा? फिर हमारा विश्वास दृढ़ कैसे होगा? फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, आपको प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जितने भी प्रभु के दास आगे बढ़े हैं, जितनों को भी प्रभु ने अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया है, उनका प्रार्थना का जीवन था। चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, प्रभु के प्रेरित लोग भी प्रार्थना का जीवन था उनका। तीमुथियुस का भी प्रार्थना का जीवन था। कितने प्रभु के दासों का प्रार्थना का जीवन था। आज हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। तो यदि आप प्रार्थना में डील कर रहे हैं ना, तो मेरी आपसे विनती है कि आप आज से ही ये वचन सुनते ही प्रार्थना शुरू करें। मॉर्निंग टाइम सुबह, फिर दोपहर को, फिर शाम को। 3 टाइम तो दानियेल करता था। आपके पास अगर समय है तो आप 4 बार करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी आपको समय मिलता है तब आप प्रार्थना में लगे रहें। तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना में कैसे करना चाहिए? प्रार्थना हमें विश्वास में करना चाहिए।
यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हमारी प्रार्थना सुना ही नहीं जाएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन, हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानी 11 ਦੀ 6। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। जो परमेश्वर की ओर आता है उनको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। यदि हमें विश्वास ही नहीं है तो फिर हम प्रभु से प्रार्थना का उत्तर कैसे पाएंगे? हमें क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास क्या होना चाहिए? कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो सुनता है, वो देखता है और वह बात करता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। हन्ना बहन की प्रार्थना का उत्तर दिया, हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर दिया। टूटे मन से जो प्रार्थना करते हैं उनका वो उत्तर देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हमको विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टूटे मन के साथ प्रभु परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना चाहिए और हमारी प्रार्थना का जवाब वो देने वाला जीवता परमेश्वर है। हमें ये विश्वास होना चाहिए। आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमने सीखा है कि दानियल ने कैसे आपके आगे प्रार्थना करता था और उनकी प्रार्थना को आपने सुना और उसका उत्तर दिया है। प्रभु, आज वर्तमान काल में भी आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्रभु, सभी महिमा आदर आपको देते हैं। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।